सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री रामदेव जी भगवान की, सद्गुरु भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम पूज्य अर्चनीय वंदनीय प्राप्त सुने गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम एवं आप सभी साधक भाई बहन को मेरा पाल आश्रम से आप सबको प्रणाम। जय श्री कृष्ण। मेरे भाई बहन, कल हमने जो सत्संग सुना वो सत्संग भगवान कपिल जी अपनी माता जी को संबोधित करते हुए अष्टांग योग की विधि बताई कि अष्टांग योग की विधि साधक को, जीव को किस प्रकार से आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, आहार, विहार किस तरह से साधक को करना चाहिए, इसका संबोधन कल भगवान ने अपने को कहा। और बड़ा अच्छा ये अष्टांग योग की विधि है। हर साधक यदि इस प्रकार से करता है, करेगा, तो वो अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है। अपनी ही शक्ति के द्वारा, जो सोई हुई शक्ति है जिसको कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, वो उस साधन से वो जागृत होगी। और आगे अब भगवान कहते हैं, जब साधक इस प्रकार से तैयार हो जाए तो साधक को फिर आसन लगाने के बाद ध्यान किसका करे, कैसा ध्यान करे। भगवान कहते हैं, जब योग अभ्यास करते करते चित्त निर्मल हो जाता है, चित्त निर्मल होकर एकाग्र हो जाता है, तब भगवान कहते हैं माता जी को कि हे माता जी, चित्त एकाग्र हो जाए
बार बार भगवान का चिंतन करने से चित्त निर्मल हो जाए। फिर नासिका के अग्रभाग पर अपनी दृष्टि रखें और अपनी दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर यानी यहाँ पर जमा कर भगवान की मूर्ति का ध्यान करें। जो भगवान हमने इष्ट रूप में स्वीकार किया है, भगवान राम जी, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, भगवान श्री रामदेव जी बाबा, अथवा तो अपने सद्गुरु, किसी एक मूर्ति का हम चिंतन करें, मूर्ति का ध्यान करें। साधक जिस स्वरूप का ध्यान करेगा, जप करेगा, शास्त्र में ऐसा आया है कि वो साधक जिस इष्ट का, जिस स्वरूप का चिंतन करता है, मनन करता है, ध्यान करता है, तो उसके गुण उस साधक में धीरे धीरे आने लगते हैं। तो भगवान कपिल जी कहते हैं कि माता जी मूर्ति का ध्यान करें, जो हमारे इष्ट स्वरूप है उसका। भगवान का मुख कमल आनंद के प्रफुल्ल है। भगवान का मुख आनंद से परिपूर्ण है। जब कोई भी भगवान के चेहरे को देखता है तो आनंद मग्न हो जाता है, कोई भी जीव प्रफुल्लित हो जाता है। केवल भगवान की मूर्ति का दर्शन करें हम, भगवान के चित्र का दर्शन करने से ही हमारा मन इतना प्रफुल्लित हो जाता है। तो मेरे भाई बहन, जब उस परमात्मा का स्वप्न में हो, साक्षात्कार हो जाए, तो साधक की क्या दशा होगी वो वही जानता है भगवान की महिमा को। इसलिए भगवान कहते हैं कि उनके नेत्र कोश से के समान रत्न नारे, शरीर नीला है, कमर में पीतांबर पहना है, पीला पीतांबर लहरा रहा है, कमर में करधनी लगी है और वक्ष स्थल पर हीरे मोती माणिक के गहने भगवान पहन रखे हैं। भगवान की चतुर्भुज स्वरूप का वर्णन भगवान कपिल करते हैं। वो श्याम वर्ण है, हाथों में शंख चक्र गदा पद्म, ऐसे वक्ष स्थल में बड़े सुंदर सुंदर मोतियों की माला है। ऐसे परमात्मा का हम ध्यान करना चाहिए। कानों में मकराकत कुंडल है। भगवान की छवि का कहने का तात्पर्य यह है कि साधक को भगवान की छवि का चिंतन करते करते अपने चित्त को निर्मल बनाते हुए परमात्मा में एकाग्र करें और उस परमात्मा में एकाग्र होने के बाद ध्यान की विधि बता रहे कि ध्यान किस प्रकार से परमात्मा का, जब हम पूरे शरीर का, फिर कहते हैं कि चरणों से परमात्मा का ध्यान करे साधक। बड़ा सुंदर वर्णन है। और भगवान के चरण कितने कोमल है। कमल के ऊपर मेरे प्रभु के चरण है। ऐसे चरण है जिन चरणों को एक बार किसी ने देखा उसका जीवन सफल हो गया। मेरे भाई बहन, तो हम ये कोशिश करें परमात्मा के चरणों का ध्यान करें। साधक पहले चरणों से ध्यान को प्रारंभ करे भगवान की। मैं साकार स्वरूप का ध्यान की विधि बता रहा हूं आपको कि भगवान का ध्यान किस प्रकार करें। प्रथम साधक भगवान के कोमल चरणों का ध्यान करे, फिर ऊपर दृष्टि ले जाए, फिर उसके बाद घुटनों तक का ध्यान करे, फिर जंघा का, फिर कमर का,
जैसे जैसे हम ऊपर हमारी दृष्टि जाते जाए तो हम भगवान के ऊपर हमारी दृष्टि जानी चाहिए। कमर का, फिर कमर से वक्षस्थल का हम ध्यान करें और वक्षस्थल के बाद भगवान के श्री मुखारविंद का हम ध्यान करें। और जब मुखारविंद में हमारी दृष्टि स्थिर हो जाए परमात्मा के ध्यान में, कितना अच्छा स्वरूप है। अरे साक्षात्कार कहीं भक्तों को हुआ, लेकिन कहीं भक्त तो भगवान की छवि देख के ही मोहित हो जाते हैं। ऐसा सुंदर स्वरूप है परमात्मा का। यदि साक्षात्कार हो जाए, दर्शन हो जाए, तो जीव का कल्याण हो जाएगा। इसलिए मुखारविंद का ध्यान करें साधक। मुखारविंद का ध्यान करते करते अपने चित्त में पूरे भगवान के इस श्री हरि के स्वरूप को हम हमारे हृदय पटल पर, हमारे अज्ञात चक्र में उसको स्थित कर ले। और फिर साधक को पूरे सर्वांगीण भगवान का जो स्वरूप है, उस पूरे स्वरूप का हम ध्यान करें। ऐसे स्वरूप का ध्यान करते करते मन जो है उसमें तदाकार हो जाएगा। चित्त की वृत्तियां सभी ओर से समेटी जाएगी, क्योंकि मन को कभी भी जो ज्यादा सुंदर वस्तु हो वो पसंद आती है। इसलिए मेरे भाई बहन, भगवान के सिवाय और कोई भी सुंदर इस जगत में है नहीं। तो साधक जीव, हमारे संत ऋषि मुनि उस स्वरूप का ध्यान करते करते तल्लीन हो जाते हैं। जैसे अगस्त मुनि के शिष्य सुतीक्ष्ण जी भगवान राम, लखन और जानकी वनवास के समय में सुतीक्ष्ण जी अपनी कुटिया में भगवान का ध्यान कर रहे हैं। ध्यान में मस्त हो गए, अपने चतुर्भुज स्वरूप का, उस नारायण का, उस परमात्मा का ध्यान, अपने हृदय में परमात्मा का दीदार कर रहे हैं, बड़े मस्त है। और भगवान उनकी कुटिया में प्रवेश कर गए। भगवान सुतीक्ष्ण को दर्शन देने के लिए पहुंचे, लेकिन महाराज सुतीक्ष्ण मुनि भगवान के ध्यान में मस्त है। अपने ही हृदय में, अपने ही भीतर वो परमात्मा का दीदार कर रहे हैं। इसलिए भगवान को खड़े रहते रहते बहुत समय बीत गया, लेकिन सुतीक्ष्ण मुनि आंखें नहीं खोलते। भगवान ने सोचा कि अब हम कितने समय से खड़े हैं, लेकिन भगवान अंतर्यामी है। भगवान ने सोचा कि मेरा दर्शन इसके हृदय में हो रहा है, तो जब तक ये मैं हृदय से ओझल न हूं तब तक ये आंखें नहीं खोलेंगे। और भगवान ने लीला की, अपने भक्त पर कृपा करते हैं। हृदय में दर्शन कर रहा था सुतीक्ष्ण मुनि, और जैसे ही परमात्मा ने हृदय से अपने स्वरूप को ओझल किया, हटा दिया, और ऐसे हटते से ही भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है, तो सुतीक्ष्ण मुनि बहुत विवल हो गए। इतने विवल हो गए कि अरे भगवान का दर्शन हो रहा था, कहां गए। और इस विवलता में सुतीक्ष्ण मुनि की आंखें खुल गई, और आंखें खुलते से ही जो परमात्मा का दर्शन अपने हृदय में कर रहे थे, वही परमात्मा सामने खड़े दिखे। तो मेरे भाई बहन, परमात्मा का ध्यान करके एकाग्र चित्त होकर धीरे धीरे मना धीरे सब कुछ होए। माड़ी सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल हो। कोई साधक भाई बहन का एक प्रश्न उठ सकता है कि बाबा हम तो बहुत दिन से ध्यान कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा का तो अभी हमें कुछ संकेत नहीं मिला है। लेकिन इससे निराश भी नहीं होना है।
हम निरंतरता हमारी बनाए रखें। ऐसे मुझे कहीं साधक भाई बहनों का फोन भी आते हैं, मुझे प्रश्न करते, पूछते हैं कि बाबा हमें अब ऐसा अनुभव हो रहा है, अब ऐसा हो रहा है। तो जो निरंतर करेगा, निरंतर तेलावधार जो चलाते रहेगा, भले आप रोज 1 घंटा करते हो, लेकिन उसको निरंतरता बनाए रखें। हमारी साधना को हम निरंतरता बनाए रखेंगे तो मैं आपको ये विश्वास दिलाऊंगा कि यदि हम हमारी साधना गुरु के दिए हुए के अनुसार यदि हम साधन करते हैं और भगवान कपिल जी अपनी माता को जिस प्रकार कह रहे हैं, उसी प्रकार से मैं भी आपसे निवेदन करूं कि इस प्रकार से निरंतरता यदि हमारी बनी रहे तो परमात्मा का अनुभव होने में कुछ संशय नहीं मेरे भाई बहन। इसलिए निरंतरता बनी रहनी चाहिए। परमात्मा का जब साधक भक्ति करे, ध्यान करे और उसको कुछ न प्राप्त हो, ये संभव नहीं है। क्योंकि यदि हम परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं तो परमात्मा है, परमात्मा का अनुभव हमको होगा। ये विश्वास के साथ जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं, ये विश्वास साधक के मन में होना चाहिए। और विश्वास आध्यात्म में सबसे बड़ा महत्व रखता है। जिस परमात्मा का नाम हम ले रहे, जिस परमात्मा का ध्यान हम कर रहे, वो परमात्मा हम सबके भीतर है। लेकिन बड़ी गम्मत की बात है कि हमको अनुभव न होने से हम परमात्मा को बहुत दूर मानते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि भगवान श्री हरि का, भगवान कृष्ण का, भगवान राम जी का हम चिंतन करें, ध्यान करें। और ध्यान के सिवाय परमात्मा का अनुभव नहीं होगा। ध्यान, भक्ति, प्रेम से ही भक्ति है। और जब प्रेम की भक्ति हो गई तो जब आदमी जब प्रेम में भगवान का चिंतन कर रहा है तो ध्यानस्थ हो जाएगा। और जब ध्यानस्थ होगा तो अपने ललाट में, अपने हृदय में झांकी हो जाएगी परमात्मा की। परमात्मा के संतों ने 3 दर्शन बताए। मंदिर में दर्शन करना ये साधारण दर्शन है। स्वप्न में भगवान की झांकी होना ये मध्यम दर्शन है। और भगवान का साक्षात्कार हो जाना ये सर्वश्रेष्ठ दर्शन है, जिसको हमारे शास्त्रों में अद्वैत भी कहा। वो परमात्मा हम जब साकार से शुरू करेंगे तो परमात्मा तो निराकार भी है, साकार भी है, सगुण भी है, निर्गुण भी है। केवल हम हमारी भावना से, हम हमारे धारणा से हम प्रभु को प्रीत करें, प्रेम करते करते हम एक नियम बना लें तो नियम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव को, जीव जगावे शिव को। तो हमारे जीवन में प्रेम होना और नियम होना, वही नियम और प्रेम भगवान कपिल जी अपनी मां को कह रहे कि मैया इस तरीके से साधक को परमात्मा का ध्यान करके परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज इतना ही कि भगवान का साक्षात्कार कैसे करें, भगवान का वर्णन मैंने आपको सुनाया। किस प्रकार साधक को ध्यान करना चाहिए, इस अवलंबन साधक को ये साकार स्वरूप का अवलंबन लेके ही ध्यान करना होगा। जब साकार से हम फिर निराकार की ओर जाएंगे तो मुझे ये विश्वास है
कि आप ये करेंगे और करना चाहिए। और जब तक हमारे मराठी में कहते हैं केल्याने होत आहे रे आधी केलेच पाहिजे, करने से ही होगा मेरे भाई बहन। यदि हम परमात्मा से प्रेम नहीं करेंगे, परमात्मा का भजन नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, आज कली काल में मनुष्य कितना बहिर्मुख हो गया। लेकिन कभी अंतर्मुख होके भी देखो। आज ये कोरोना की महामारी में सब हम घर में लॉकडाउन में है, तो अभी हमको यदि कोई विवेकी भक्त है तो वो सोचेगा अरे ये कितना अच्छा है। आज हमारे दिमाग में से सारी बातें खाली है, और जहां सब सारी बातें खाली हो जाती है चित्त से, तो वहां पर परमात्मा का वास्तव्य हो जाता है। इसलिए आज बड़ा सुंदर मौका है, नहीं तो चित्त में कहीं काम रहते जीव के, एक क्षण भी बिल्कुल शांति से नहीं बैठता। तो बड़ा सुंदर मौका है। ये लॉकडाउन तो है ही है, लेकिन हमेशा हम सुबह सुबह हमारा चित्त, हमारा मन सुबह सुबह शांत होता है। मैं आपसे निवेदन करूं कि आप जल्दी उठे। 4 बजे तो उठ जाना चाहिए, नहीं 4 बजे उठे, 4:30 5 बजे तो बिस्तर से हट जाना चाहिए। और सुबह सुबह हम किसी से वार्तालाप न करें, मौन रहकर हम स्नान कर ले और हमारे कमरे में या हमारे देवघर में, जहाँ हमारा कमरा है, जहाँ हमारा भगवान का स्थान बना है, वहाँ पर हम हमारा आसन डाल के हम घंटे भर परमात्मा से प्रेम करें। तो ये यदि हम निरंतर करते रहेंगे तो जरूर प्रभु हमारी झोली में कुछ न कुछ डालते रहेंगे। क्यों कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, सबका नाश है लेकिन मेरी भक्ति का नाश नहीं है। और परमात्मा की भक्ति का एक ही काम है मेरे भाई बहन, वो परमात्मा तक पहुंच जाती है। इसलिए हमको ये सब हम भूल जाए। ठीक है, संसार में है तो संसार का काम काज करे, लेकिन हम सर्वश्रेष्ठ सब प्रथम मान्यता हम परमात्मा की भक्ति को दे, परमात्मा को दे। कई नास्तिक लोग कहते ना परमात्मा कहाँ है, अरे उसके लिए नहीं, परमात्मा तो सब जगह है। वो अज्ञानी है, वो जान नहीं रहा। तेरे भीतर जो इस शरीर को चलाने वाला है वो कौन है? जब एक दिन ये शरीर से वायु निकल जाती है तो फिर वो शरीर तो कुछ काम का नहीं, तो परमात्मा है कि नहीं? कहीं नास्तिक अरे खाओ पियो मजा मारो, नहीं। पहले ही दिन मैंने आपको कहा कि आहार विहार की शुद्धि, भगवान कपिल जी कहते हैं कि हे माता जी, मनुष्य को आहार विहार की शुद्धि होनी चाहिए। जब आहार विहार की शुद्धि रहेगी तभी हमारे चित्त की शुद्धि होगी, खान पान शुद्ध होगा, रहन सहन शुद्ध होगा, आचार विचार स्वाध्याय होगा, परमात्मा का भजन होगा, ध्यान होगा, तो हमारे चित्त में निर्मलता आएगी और हम एक दिन उस परमात्मा के अनुभव के लायक हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको आज इतना ही मेरा जय श्री कृष्ण, प्रणाम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गोपाल कृष्ण भगवान की, सद्गुरु भगवान की, श्री रामदेव जी भगवान की, हनुमान जी महाराज